हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपका बर्च रिडक्शन के बारे में। ठीक है, हम पढ़ेंगे आपका बर्च रिडक्शन के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में भी खूब पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको देखते हैं हम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके लिए हमारे पास रिएजेंट कौन सा यूज़ होता है। ठीक है, रिएजेंट क्या होता है। तो इन जनरल आप देखोगे यहाँ पे सोडियम इन लिक्विड अमोनिया इस तरह से लिखा रहता है, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, ये हमारा रिएजेंट होता है इन जनरल। कभी कभी आपको सोडियम की जगह पे दूसरे अल्कली मेटल मिल जाएंगे, जैसे लिथियम इन लिक्विड अमोनिया, ये इसका क्या होता है, रिएजेंट होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया या लिथियम इन लिक्विड अमोनिया। अच्छा, इस रिएक्शन का सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि टाइप कैसा होता है। तो ध्यान रखना है आपको, ये एक तरह का एंटी एडिशन रिएक्शन होता है। ठीक, यानी एंटी एडिशन पे होता है। ठीक है, जैसे एक चीज़ और यहाँ पे देख लेते हैं हम कि ये रिएक्शन होती किसके ऊपर है। तो इन जनरल जो हम यूज़ करते हैं आपका, हमें ऐसे लिखना चाहिए, ये रिएक्शन हम यूज़ करते हैं आपका अल्काइंस के रिडक्शन के लिए। ठीक है, अल्काइंस के रिडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। और अल्काइन का जब हम रिडक्शन करते हैं तो इससे जनरली क्या बनता है, आप कह सकते हो ट्रांस अल्कीन का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। इसमें भी कंडीशंस अभी सब देखेंगे। ये जो बातें यहाँ पे हम कर रहे हैं ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस रिएक्शन की। तो पहले देख लिया आपने रिएजेंट क्या यूज़ होता है, उसका टाइप क्या होता है, और अब देख लिया उसमें कि होता क्या है। ठीक है, तो अब आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई टर्मिनल अल्काइन ले लिया, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर डैश इस तरह से, और मैं इसका बर्च रिडक्शन कराना चाहता हूँ। बर्च रिडक्शन कराना है तो मेरे पास रिएजेंट क्या है, सोडियम इन, ये सोडियम लिखा हुआ है, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, ये मेरे पास रिएजेंट है। तो जैसे ही आप इसको ट्रीट करोगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आर सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे आर डैश एच और एच। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिडक्शन हो गया। क्यों रिडक्शन हो गया, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो चुका है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो चुका है। और इस रिएक्शन का नेचर क्या है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये ट्रांस नेचर की रिएक्शन हो गई है, ट्रांस एडिशन हो चुका है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा था कि जब आप किसी अल्काइन का यहाँ पे रिडक्शन करते हो तो क्या बनता है, आपका ट्रांस अल्कीन यहाँ पे आपका फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इतने का आप चाहो तो पहले एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, फिर ढेर सारे क्वेश्चंस पे भी देखेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप या रिड्यूसिंग ग्रुप होता है तो क्या होता है, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे कि करके। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे हम पहले देखते हैं कि इसकी पहले मैकेनिज़्म क्या होती है। ठीक, क्योंकि मैकेनिज़्म समझना काफ़ी ज़रूरी है जब हम इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग और रिड्यूसिंग ग्रुप के ऊपर रिएक्शंस को देखेंगे। देखो होता क्या है, जिस तरीके से बोल रहे हैं उसी तरीके से देखना। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी इस तरह का अल्काइन यहाँ पे प्रेजेंट है, सबसे पहले क्या होता है, इसका होता है इस तरह से, आप समझ लो होमोलिटिक फिजन होता है। इस तरह से क्या होता है, होमोलिटिक फिजन। देखो फिजन भी आप समझ ही रहे हो, ए और बी के बीच में बॉन्ड है। तो एक होता है इस तरह से हेट्रोटिक फिजन, जब पूरा का पूरा कंप्लीट ब्रेकेज होता है तो इससे क्या बनता है, ए प्लस प्लस बी माइनस का फॉर्मेशन होता है। एक होता है मेरे पास होमोलिटिक फिजन, जिसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये ए बी है तो इस तरह से मैंने इसको होमोलिटिकली ब्रेक किया, मतलब अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके दोनों ग्रुप निकल लिए। तो इसमें क्या बनता है आपका, आपको पता होगा ए फ्री रेडिकल और बी फ्री रेडिकल। तो इससे क्या बनता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। और अगर हेट्रोलिटिक होता है तो उसमें तो आपके आयंस का फॉर्मेशन होता है। तो इसका हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो इसका हम होमोलिटिक फिजन कर रहे हैं। अच्छा, होमोलिटिक फिजन कर रहे हैं और आप यहाँ पे आपके पास रिएजेंट क्या था, जैसे लिथियम या सोडियम रिएजेंट था। ये क्या होते हैं, आपके अल्कली मेटल्स हैं। ये कैसे हैं आपके, ये आपको पता है, ये आपके अल्कली मेटल्स है। और मेटल्स का काम ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का देना, यानी ये कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन के प्रोवाइडर्स हैं। ये चीज़ तो हमको समझ में आ रही है, शायद इसीलिए इसको रखा भी गया है यहाँ पे। तो जैसे ही देखो इसका होमोलिटिक फिजन यहाँ पे होता है तो आप यहाँ पे जो सोडियम मेटल ले रखे हो मान लीजिए, तो सोडियम क्या करेगा, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों में से किसी एक कार्बन के पास इस तरह से पहुँच जाएगा। ध्यान से सुनो क्या बोला, सोडियम जो आपने यूज़ कर रखा है वो एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा और वो इलेक्ट्रॉन जो भी आपने होमोलिटिक फिजन किया दोनों में से किसी एक के पास पहुँच जाएगा। जब इस तरह से चीज़ें हो जाएंगी तो आपके सामने क्या सिचुएशन बनेगी,
आपके सामने कुछ इस तरह सिचुएशन बनेगी, आर सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है इसके पास, समझ रहे हो। देखो एक तो इसके पास खुद का इलेक्ट्रॉन था, ठीक, जो होमोलिटिक फिजन से दोनों को मिला, ये दोनों डॉट डॉट से शो किया, और एक इलेक्ट्रॉन एडिशनल यहाँ से आ चुका है, तो इसके ऊपर 2 निगेटिव चार्ज हो गए। जब दो इलेक्ट्रॉन एक्सेस आ जाएगा तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या रखा हुआ है, आर डैश। अब देखो ये आपका एक इंटरमीडिएट बन रहा है, लेकिन इस इंटरमीडिएट में आप देख रहे हो यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज और बगल में उसके जस्ट इलेक्ट्रॉन है। तो रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए, यानी इस पर्टिकुलर रीजन में रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए ये दोनों किस पोजीशन में चले जाएंगे, एंटी पोजीशन में चले जाएंगे। तो जैसे ये ग्रुप एंटी पोजीशन में जाएंगे, आपके सामने स्थिति कैसी बन जाएगी, कुछ इस तरह से। देखो आर सी, ये फ्री रेडिकल है तो मैं इसको इस तरह से शो करता हूँ। इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कार्बन, ये कार्बन, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, तो इसके ऊपर है इस तरह से नेगेटिव चार्ज। अच्छा मेरे को यहाँ पे थोड़ी सी ये शो करना चाहिए, मैं इसको ठीक से बना देता हूँ एक बार। देखो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से मान लो आर डैश, और इधर ये हो जाएगा आर। इस टाइप की सिचुएशन हमारे सामने यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगी। ऐसा क्यों हो जाएगा, मैंने आपको समझा दिया, रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए। फिर से अगर देख लो डाउट है, पहले होमोलिटिक फिजन हुआ, मेटल ने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया, रिपल्शन हो रहा था, उसको मिनिमाइज करने के लिए दोनों एंटी पोजिशन पर आपके जाके पहुँच गए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो अब हमारे सामने देखो कुछ इस तरह की स्थिति आके बन चुकी है। अब इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे रोल होगा इस तरह से, अमोनिया आएगा, ठीक। अब यहाँ पे जो आपने लिक्विड अमोनिया यूज़ कर रखा है, जैसे मान लीजिए NH2H, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये आएगा और यहाँ से इस तरह से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके, मतलब एक H वहाँ से लेके निकल जाएगा। तो आपके सामने कुछ इस तरह से कंडीशन बनेगी, R कार्बन कार्बन, ठीक है। इससे अब मान लो यहाँ पे है ये R डैश, तो इस तरह से एक H जुड़ चुका है, और इसके पास तो अभी एक ही इस तरह से इलेक्ट्रॉन है जो होमोलिटिक फिजन से उसको मिला हुआ है। ये हमारे सामने पहली बार रिएक्शन से बना। अब क्या होगा नेक्स्ट टाइम, फिर से जो आपने सोडियम इन लिक्विड सोडियम ले रखा था, तो सोडियम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन देगा। अब एक बार तो उसको इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो अब दूसरी बार इलेक्ट्रॉन मिलने की बारी किसकी है, इस वाले मेटल की है। तो अब यहाँ पे क्या सिचुएशन बन जाएगी, आर सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे आ जाएगा आर डैश, यहाँ पे आ जाएगा एच, और इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब जब ये वाला मेटल क्या करेगा, अब जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये जब आपका अमोनिया के साथ में रिएक्शन करेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिक्विड NH3 के साथ में, तो NH2H, तो यहाँ से जब ये इस तरह से एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो आप देख सकते हो आपके सामने जो प्रोडक्ट बनेगा वो हो जाएगा आर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे आर डैश, एक हाइड्रोजन इस तरफ और एक हाइड्रोजन इस तरफ। तो अब इसके मैकेनिज्म से हमको 2-3 चीज़ें समझ में आती हैं कि सबसे पहले ये आपकी जो रिएक्शन हम बोले थे एंटी टाइप की है, तो ये एंटी टाइप की रिएक्शन क्यों हो जा रही है, एंटी टाइप की रिएक्शन हो क्यों जा रही है, ये हो जा रही है रिपल्शन को क्या करने के लिए, मिनिमम करने के लिए। ये हमने इन बिटवीन द रिएक्शन हमने देखा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इन जनरल इस रिएक्शन में होता क्या है, अगर यहाँ पे आप समझने की कोशिश करो, बस एक बार होमोलिटिक फिजन होता है, मेटल्स इलेक्ट्रॉन देते हैं, और उस वहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने के मेटल की वजह से क्या होता है, नेगेटिव सेंटर का क्रिएशन होता है। उस नेगेटिव सेंटर के क्रिएशन से NH2 से H लेके वो निकल जाते हैं। यही काम दूसरे वाले सेंटर पे होता है, और हमारी रिएक्शन वहाँ पे क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है फिर, ठीक है। तो ये इसकी एक सिंपल सी मैकेनिज्म है जो मेरे को लगता है आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ पे कुछ और केसेस देख लो। यहाँ पे एक सेकंड टाइप का मैकेनिज्म, नहीं रिएक्शन ही बोल रहा हूँ मैं। जैसे मान लो कभी कभी क्या होगा, आपको टर्मिनल अल्काइन यूज़ कर देंगे। देखो ये हाइड्रोजन टर्मिनल में ना अल्काइन के, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं आपका टर्मिनल अल्काइन बोलते हैं। देखो टर्मिनल अल्काइन का ये वाला जो हाइड्रोजन होता है, ये आपको पता है ये हाइड्रोजन कैसा होता है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है। और आप यहाँ पे सोडियम इन लिक्विड अमोनिया यूज़ कर रहे हो, तो वो किसकी तरह काम करेगा, एक बेस की तरह काम करेगा। जब इसका बर्ज रिडक्शन कराओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, RC ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे सोडियम, और यहाँ पे क्या होगी, हाइड्रोजन गैस आपकी लिबरेट आउट हो जाएगी। तो ये किसकी तरह काम करेंगे, एक सॉल्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा कई बार आपको अल्कीन के साथ में रिएक्शन करने को दे देंगे। क्या करेंगे, वो आपको क्वेश्चन में अल्कीन दे देंगे और बोलेंगे इसके साथ रिएक्शन बताइए। जैसे मान लीजिए इस तरह का अल्कीन हो गया, जैसे RCH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे R डैश, तो यहाँ पे अगर रिएक्शन करोगे तो यहाँ पे सिंपली आंसर हो जाएगा आपका नो रिएक्शन। तो ये सारी कुछ कंडीशन है जो आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी चाहिए। तो
सिंपल है, अगर नॉर्मल कंडीशन है, मैकेनिज्म नहीं पूछ रहा है तो एंटी एडिशन करा देना। टर्मिनल अल्काइन है तो सॉल्ट बन जाएगा, अल्कीन्स हैं तो रिएक्शन वहाँ पे नहीं होगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम एक केस देख लेते हैं, जब हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं तो उसमें कौन से केसेस होते हैं। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो ये आपके पास एक बेंजीन है, मैकेनिज्म भी मैं समझाऊंगा, पहले देख लो। जैसे मान लो आपके पास ये बेंजीन है, आपने इसके ऊपर क्या रिएक्शन कराया, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, इसका रिएक्शन आप कराते हो। तो जब इसके साथ में आप रिएक्शन कराते हो तो ये इसको कन्वर्ट कर देता है कुछ इस तरह के प्रोडक्ट में, ठीक है। ये दोनों यहाँ पे हर जगह क्या ऐड हो जाएगा, इस तरह से हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये बना देता, यानी इसका नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे, साइक्लोहेक्सा 1,3,1,4 डाइईन नाम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें कन्वर्ट करता है, क्यों कन्वर्ट करता है देखते हैं। पहले एक चीज़ नोट कर लो जो एग्जाम में पूछी जाती है, ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है तो कर लो पहले। यहीं पे मान लो कोई अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के एग्जांपल क्या है, जैसे मान लो OCH3 लगा हो, या मान लो CH3 लगा हो, इस तरह के जो भी आपके ग्रुप्स हैं, NH2 लगा हो, ये सब तरह के अगर कोई ग्रुप है तो कैसी रिएक्शन शो करेगा। अगर आपका यही इसका बर्थ रिडक्शन करो, जब बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा होता है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, रिएक्शन कुछ इस तरह से प्रोसीड करती है। देखो ये हमारा फाइनल आंसर होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लग जाएगा, इस तरह से आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लग जाएगा, ठीक है। इसको मैं कंप्लीट करता हूँ, फिर एग्जांपल और मैकेनिज्म दोनों समझाऊंगा। और यहीं पे अगर मेरे पास सिस्टम के अंदर क्या हो, इस तरह की चीज़ें हों, और यहाँ पे लगा हो मेरे पास इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हो। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप का एग्जांपल जैसे मान लो CHO हो जाए या COOH हो जाए, इस तरह के कोई भी ग्रुप लगे हों जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो ये आपका बेंजीन वाले की तरह ही रिएक्शन देता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये मेरा आंसर होगा। तो ये जो तीनों कंडीशन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इसको आप एकदम अच्छे से नोट कर लो। और स्पेशली एग्ज़ाम में हमारे ये वाली जो पोर्शंस है ना, ये वाले ये तो काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इसको एकदम ध्यान से रख लो। अब इसका मैं एक बार आपको एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ कि ऐसा ही क्यों होता है, और एक दो एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ मैं, ताकि आपको एग्ज़ाम में बैठ जाए दिमाग में एकदम अच्छे तरीके से। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ गया कि ये आपके पास बेंजीन रिंग है, और मान लीजिए यहाँ पे CHO दिया है, इसका आपको कह दिया सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, इसके साथ में रिएक्शन कराइए आप, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, ये आप पकड़ लोगे, यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, तो मेरा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर मान लीजिए इस तरह से कोई रिएक्शन होता है कि जैसे मान लीजिए OCH3 ऐसे रख देता है और इसका बर्थ रिडक्शन कराइए, तो आप फिर से पकड़ लोगे कि ये क्या है, आपका एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो इसमें उसी के बगल में ही रह रहा था, तो यानी ये OCH3, इस तरह से चीज़ें हो जाएंगी। तो ये चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह में क्वेश्चन आपसे फ्रेम करके पूछे जाते हैं। अब इसकी थोड़ी सी मैकेनिज्म देख लेते हैं कि ऐसा भेदभाव यहाँ पे क्यों हो रहा है और क्या इसका कारण है, हमारे सामने देखने की, ज़रा समझने की इसको कोशिश करना आप, ठीक है। देखो मेरे पास यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है इस तरह से, ठीक, ये मेरे पास इस तरह से रिंग है। मैं क्या करना, यहाँ पे मान लीजिए इसका इस तरह से हाइड्रोजन है, मैं इसका क्या कराना चाह रहा हूँ, सबसे पहले रिएक्शन करेगा सोडियम मेटल। सोडियम मेटल क्या करेगा, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन देगा। तो आपको याद है ना, जैसे अल्काइंस में जैसे एक बार पहले होमोलिटिक फिजन हो रहा था, तो यहाँ पे भी क्या होगा, पहले स्टेप में इस तरह से एक होमोलिटिक फिजन होगा, और ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इस वाले कार्बन पे इस तरह से चला गया, ठीक। तो हमारे सामने क्या स्थिति बनेगी, देखिएगा ज़रा ध्यान से। ये हो गया, यहाँ पे इस तरह से हाइड्रोजन था, इसके ऊपर ही एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसके ऊपर हो गया नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे हो जाएगा इस तरह से फ्री रेडिकल, ये वाली कंडीशन बन जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करना। देखो यहाँ पे देखो, एक नेगेटिव चार्ज इस पोजीशन पे है और एक नेगेटिव चार्ज उसके बगल में है, दोनों दोनों इलेक्ट्रॉन है। हो क्या रहा होगा यहाँ पे, रिपल्शन। रिपल्शन को मिनिमाइज़ करने के लिए क्या होगा, रिपल्शन को मिनिमाइज़ करने के लिए ये कर जाएंगे रेजोनेंस। तो यहाँ से इस तरह से इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दोगे, तो आपके सामने कुछ इस टाइप की कंडीशन यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगी। देखना ध्यान से, ये हो गया H, यहाँ पे है इस तरह से नेगेटिव चार्ज, और ये अब ये पहले वाले इसके मुकाबले ये ज़्यादा स्टेबल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो चुका है, आपका रिपल्शन जो हो चुका है वो क्या हो चुका है, मिनिमम हो चुका है, इस वजह से ये वाला ज़्यादा स्टेबल है। तो इस तरह के आपको एग्ज़ाम में आजकल देखोगे ना, JEE और नीट में इस तरह से इंटरमीडिएट पूछे जाते हैं। तो ये आपको जब तक मैकेनिज्म अच्छे से नहीं पता होगी आप इंटरमीडिएट लिख ही नहीं सकते। तो अब एक बार ये वाला स्पीसीज़ बन गया, तब तो अब तो कोई भी कर देगा इस क्वेश्चन को। देखो ये हो गया, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज था, तो इसने क्या करेगा, ये लिक्विड अमोनिया के साथ में रिएक्शन करेगा, और इस पोजीशन पे हाइड्रोजन आ जाएगा पहले,
ठीक है। तो यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H और यहाँ पे फ्री रेडिकल है। फिर फर्दर ये एक बार सोडियम के साथ में रिएक्शन करेगा और फिर क्या करेगा, अमोनिया के साथ में रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पे चीज़ें आपकी बन के तैयार हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका रिएक्शन यहाँ पे प्रोसीड करती है, ठीक है। तो यही सारे कारण थे जो यहाँ पे आप समझ सकते हो किस तरह से चीज़ें हो रही होंगी। अच्छा, एक बार रिलीजिंग और विड्रॉइंग वाले में अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो उस पर भी आप देख सकते हो, उसमें भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो ये आपका ग्रुप है और यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर कहीं पे प्रेजेंट है तो आप ऑलरेडी बताओ नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा है। इन पॉइंट्स पे नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। तो जो इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा, आप खुद ही सोचो, जो इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा वो किस पॉइंट पे ज़्यादा होगा, इन सेंटर पे। तो पहले से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो अब जो सोडियम के थ्रू इलेक्ट्रॉन आएगा, जो भी सोडियम मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहेगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन जाना चाहेगा। तो आप देख रहे हो एडिशन कहाँ पे हो रहा है, इधर वाले साइड्स पे ये वाले साइड्स पे एडिशन हो रहा है, यानी इस तरह से रिएक्शन प्रोसीड करेगी। लेकिन वहीं पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ले लो, आप ध्यान से देखना यहाँ पे, तो आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा क्यों हो रहा है ऐसा। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपने ले लिया, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे कम है, इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर दे रहा है, ये सबसे ज़्यादा कम कर दे रहा है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा वो कहाँ पे होगा, इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे एडिशन होगा। तो अटैकिंग पॉइंट भी अलग अलग हो जाते हैं, इसी वजह से हमें जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें भी डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारा आपका एक डिस्कशन था। वैसे तो इनके लिए मैकेनिज्म नहीं पूछी जाती है, लेकिन एग्जाम में इंटरमीडिएट्स के फॉर्मेट में क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। तो ये एक पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो था जिसमें हमने डिस्कस किया आपके साथ में कि बर्थ रिडक्शन क्या होता है, उसकी रिएक्शन क्या होती है और किस किस तरह से ये पूरा का पूरा प्रोसीड करता है, ठीक है। सो ये कंप्लीट वीडियो था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर अभी आप पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आप ज़रूर प्रेस कर लेना, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो हमेशा आपके लिए आती रहती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।